फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी जो एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2023 आपका आया हुआ है। अभी हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि भाई किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी वो आपकी आई हुई है। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 20 मई से आप सभी के स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 19 जून है। 1 महीने का पूरा टाइम है। अब यहाँ पे नीचे हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क नंबर भी आपको दिया गया है, कुछ भी आप चाहो तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है वो आपकी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आपकी है। पे स्किल आपका है, बेसिक आपका है 30,000 से आपका 1,20,000 तक आपका रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको 30,000 बेसिक रहेगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में सिविल ब्रांच में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 50 है। अगर हम बाइफरकेशन देखें, यूआर में आपकी 24 है, एससी में 5 है, एसटी में 3 है, ओबीसी 13, ईडब्ल्यूएस 5 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई 3 साल में आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, इन सब में। लेकिन 60% मार्क्स जो है वो आपके एसेशनल क्वालिफिकेशन में मांगे गए हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें, यहाँ पे आपका 3 साल का इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा मतलब डिग्री वगैरह आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका 30 वैकेंसी यहाँ पे है। बाइफरकेशन आपको दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, यहाँ पे आपकी ज़्यादा वैकेंसी हैं, 235 आपकी वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से 60% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। तो ये जो है, ये जितने भी अदर स्टूडेंट जिनका सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपके जो है 3 साल की कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स के ऊपर आपका होना चाहिए फाइनेंस में। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में आपकी 3 साल का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 19 यहाँ पे वैकेंसी आई है। एग्जीक्यूटिव आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका बीसीए होना चाहिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 वैकेंसी यहाँ पे आपकी आई हुई है। फिर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव भी, ये भी आपकी वैकेंसी है, लेवल 5 की यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल आपका इलेक्ट्रिकल में आपकी 24 वैकेंसी है। इसमें आपका 10th आपका जो है वो आपका 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 24 वैकेंसी है। फिर आपका यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी आपका 148 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव 9 आपका मैकेनिकल में आपकी 9 वैकेंसी आई हुई है। तो ये पूरा वैकेंसी का पूरा मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो भी एसेशनल क्वालिफिकेशन है वो 19 जून से आपकी कंसीडर करी जाएगी। और यहाँ पे आपको नीचे बेसिक चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड नीचे आपको दे दी गई। फिर आते हैं एज लिमिट में, तो 18 से 30 साल आपकी रखी गई है। 1 जुलाई से आपकी एज कंसीडर करी जाएगी। एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी में आपका अलग अलग पूरा दिया गया है किस किस तरीके से। फिर इसके बाद हम फटाफट से नीचे आते हैं। तो नीचे जैसे ही आप आओगे तो नीचे आप देखोगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लो कि किस किस पोस्ट में कौन कौन सा CBT एग्जाम में, जैसे एग्जीक्यूटिव सिविल में आपका CBT स्टेज 1 स्टेज 2 है, फिर DV होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, अब किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, वो है आपका एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये जो पोस्ट आपकी है 3रे नंबर की। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेट आपको दिया गया है कि क्या क्या स्टेज होगा आपका अलग अलग एग्जामिनेशन का। साथ ही नेगेटिव मार्किंग आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में 1/4 आपकी रखी गई है। और नॉर्मलाइजेशन भी आपका जो है वो आपका रहेगा, उसी हिसाब से कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो आपके होंगे। अब यहाँ पे दिया गया सेकंड स्टेज के लिए 20 टाइम्स कैंडिडेट्स आपके होंगे। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 8 टाइम्स आपके कैंडिडेट कंसिडर होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो भी आपका कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसीज है उसी के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मेरिट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। फिर स्टेज 1 में आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैथमेटिक्स में 30 हैं, GA में 15 हैं, जनरल साइंस में 15 हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 30 है, नॉलेज अबाउट रेलवेज में आपके 10 है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे स्टेज 1 में। स्टेज 2 में 120 क्वेश्चन आपके आएंगे और 160 मिनट का, मतलब अगर हम देखें तो ओवरऑल जो आपका पेपर है 2 घंटे 40 मिनट का स्टेज 2 का पेपर होगा। स्टेज 1 जो आपका है वो आपका 1.5 घंटे का पेपर जो है वो आप सभी का रहने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा रहा है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका UR EWS में सिर्फ 40% है, SC और OBC में 30% है, ST में 25% आपके यहाँ पे क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आपका कुछ ही वैकेंसी के लिए है, उनमें आपका क्या है कि आपको 42 मार्क्स आपको ईच टेस्ट में आपको क्वालिफाई करने ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये सभी कैटेगरी के लिए आपका पूरा जो है वो आपका रखा गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नीचे आपको चीज़ें दे दी गई हैं। तो बाकी इसके अलावा अलग जो भी आपको चीज़ें रहेंगी वो एक वीडियो के माध्यम से आपको पता चलती रहेंगी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना। और यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है कि किस किस तरीके से आपका जो पूरा फॉर्म है वो पूरा अप्लाई होगा। ठीक है।